गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स सब्जेक्ट में जो है आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ अध्ययन करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड पर जो है मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करेंगे। बात आती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो कि आप जानते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि जो जिसका डेरिवेशन या जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम ग्रेटर देन हो, यानी जो है एक बार अवकलन से अधिक हुआ हो, उसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की श्रेणी में रखते हैं। दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव डॉट 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 एक्सेट्रा। इस प्रकार से जो है अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव से अधिक टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है, तो उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है मैक्सिमा मिनिमा को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की श्रेणी के अनुसार पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव के अनुसार पढ़ा, जिसको हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के नाम से जान चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको जानने के लिए इसके प्रोसेस को समझना आवश्यक है, किस प्रकार से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हेल्प लेकर के और मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा को कैसे फाइंड आउट करना है, इन बातों को सीखते हैं। आप इसको जो है नोट डाउन करते चलेंगे और इस जो है तरीकों को समझते चलेंगे। सेम टू सेम यही तरीका, सबसे मेन पॉइंट की जो बात है वो यहाँ का समझा हुआ जो है मेथड सेम टू सेम आपके क्वेश्चंस में अप्लाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को समझना आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले जो है हम दिए गए फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिखेंगे। सेकेंड पोर्शन में क्या किया जाएगा, f ये जो है डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो है x के सापेक्ष एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया जाएगा। दैट इज फाइंड एफ डैश एक्स, यानी कि हमको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिए गए फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे और इसी को हम लोग जो है फर्स्ट डेरिवेटिव के रूप में ज्ञात करेंगे, तो मिल जाएगा एफ डैश एक्स मिल जाएगा और इसी को आप कह सकते हैं y डैश। क्या नाम दिया जा सकता है? y डैश। थर्ड स्टेप में जो हम लोग जो है अप्लाई करेंगे वो लिखा जाएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किसके लिए? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अगर आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो फिर यहां से आपको एक्स के कुछ मान मिलेंगे। दैट इज वी गेट सम रूट्स ऑफ, रूट्स कह लें या इसी को आप जो है अदर तरीकों से मान कह लें, रूट्स ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स।
यानी कि जो है जब आप f डैश x को 0 करेंगे उसके बाद जो आपका फंक्शन आएगा, जो आपका इक्वेशन बनेगा, वहां से हमको x के कुछ मान मिलेंगे, उन मानों को कलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे अगेन डिफरेंशिएट ऑफ f डैश एक्स को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स आपको प्राप्त क्या होगा, f डबल डैश एक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, f डबल डैश एक्स प्राप्त होगा, या इसी को आप कह सकते हो y डबल डैश। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वी चेक वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। यानी x के प्रत्येक मान पर हम लोग f डबल डैश x का मान ज्ञात करेंगे। x के प्रत्येक मान पर आपके पास x के 2 मान प्राप्त होंगे, तो आप बारी बारी से दोनों मानों पर आप f डबल डैश x प्राप्त करेंगे। x के एक ही मान प्राप्त होते हैं तो आप जो है f डबल डैश x का उस मान पर आप मान ज्ञात करेंगे। और उसके बाद फिर आपका जो लास्ट पॉइंट होगा, अगर इफ f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 एट पॉइंट a, फॉर एग्जाम्पल a रखा गया है कि अगर f डबल डैश x का मान 0 होता है एट पॉइंट a पर, देन इट इज सेड टू बी, इसको क्या कहा जाएगा, इट इज सेड टू बी मैक्सिमम सॉरी ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। ये आपको लिखना आवश्यक है कि x के किस मान पर आप फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू a पर f डबल डैश x यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, देन इट इज कॉल्ड बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। ओके, एंड इफ, और यदि f डबल डैश एक्स लेस देन 0 यहां मान लिया गया कि एट पॉइंट b, देन अगर x इज इक्वल टू b पर f डबल डैश x यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0, देन इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा, उच्चतम कहलाएगा एट x इज इक्वल टू b। यानी अगर मेन पॉइंट वाली बात है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिए गए मान पर पाए गए x के मान पर लेस देन 0 होता है तो फंक्शन उसी मान पर x के उसी मान पर मैक्सिमम होगा, और अगर पाए गए मान पर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन इट इज कॉल्ड मिनिमम एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट। ओके, और लास्ट अगर आप कहें कि इफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0 एट पॉइंट x इज इक्वल टू c, सपोज दैट मान लिया गया कि c पर सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या हुआ, 0 हुआ, तो इस परिस्थिति में हम लोग थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो x के उस मान पर दिया गया फलन, यानी दैट मीन्स दिस इज पॉइंट c, देन एट x इज इक्वल टू c फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, तो इफ f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट c, देन वी फाइंड f ट्रिपल डैश x थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, and if f triple dash x not equal to 0, then
एट एक्स इज इक्वल टू सी फंक्शन यानी एफ एक्स बी नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर आपका जो फंक्शन होगा वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो ये उच्चतम होगा और ना तो ये न्यूनतम होगा, दैट मीन्स ना तो ये मैक्सिमम होगा ना तो ये मिनिमम होगा। अगर आपको थर्ड डेरिवेटिव भी 0 मिल जाता है तब आप इसी प्रकार फोर्थ डेरिवेटिव को चेक करते हैं। कहने का मतलब हुआ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय सेकंड डेरिवेटिव ही आपको 0 प्राप्त हो जाता तो वहीं से आप कह सकते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा आप जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के रूप में मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, क्या कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो किसी फंक्शन का कोई भी फंक्शन हो उसका कर्व किसी ना किसी बिंदु पर उच्चतम होता है, यानी उससे अबव वह नहीं जा सकता, और किसी ना किसी बिंदु पर निम्नतम होता है, यानी वह उससे नीचे नहीं जा सकता है। सपोज दैट अगर आपके पास कोई एक fx का एक कर्व है और वो कर्व इस प्रकार से बना है तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। और मैक्सिमम पॉइंट कब होगा, जब हमारा ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये f डैश डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तब वहां से क्या होगा, मिनिमा कहलाएगा। इसका मतलब ये इस पॉइंट से बढ़ेगा नहीं, इस पॉइंट से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और अगर ये चीजें है ये निम्नतम वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्नतम वैल्यू कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब x f डबल डैश x लेस देन 0 होगा तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। इसी प्रकार से ये आपका भी मैक्सिमम होगा और ये, यानी एक ही फंक्शन के कई सारे आपके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ सीधा फर्स्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, x के विभिन्न मानों को प्रत्येक मानों पर डबल डैश x के मानों को ज्ञात करना। अगर ग्रेटर देन 0 तो फिर मिनिमम एट दैट पॉइंट, एट लेस देन 0 देन एट दैट पॉइंट फंक्शन विल बी मैक्सिमम। ओके, अब चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं किस प्रकार से आपके सिलेबस में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को रखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न है फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to x power 5 minus 5x4, x power 5 minus 5x power 4 plus 5x cube minus 1 and prove that क्या सिद्ध करना वो देख लेते हैं। at x is equal to 0, at x is equal to 0 function neither maximum nor minima। ठीक है, यानी कहने का मतलब दिए गए फंक्शन के आपको मैक्सिमा और मिनिमम क्या ज्ञात करना, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट ज्ञात करना है और उसके बाद यह भी फाइंड आउट करना है कि x बराबर 0 पर ये जो आपका फंक्शन है ये नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा होता है। प्रोसेस आपको मालूम है, सॉल्यूशन में आप काम क्या करेंगे, सीधा आपने अभी कहा था लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स x के पावर 5 माइनस 5x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, देन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, आपको मिलेगा क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। ओके, इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो 5x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो फिर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब 5x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 5x स्क्वायर x माइनस 3, क्या मिलेगा, x माइनस 3 मिलेगा। यहाँ से आपको x माइनस 1 मिल जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका हुआ f डैश x। अगर आप टॉप जो है मेथड के थर्ड पॉइंट को आप देखें तो उसमें आपने कहा था कि फिर हम कहेंगे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, ये 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करना है। चलिए, नो उसके बाद आप क्या कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ fx क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहाँ है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x मिलेगा। इसका मतलब यहां से होगा कितना, 10x कॉमन ले लिया जाए, या कॉमन करने की छोड़ दीजिए बात, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव प्राप्त होता है 20x क्यूब और 60x स्क्वायर प्लस 30x। इसका मतलब 8x इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 का मतलब क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका मान क्या आ गया, 0 आ गया। सो 8x इज इक्वल टू 0, fx बी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 मिला, और सेकंड डेरिवेटिव आपको 0 मिला। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 जो आपका fx है वो नाइदर मैक्सिमम होगा नॉर मिनिमम होगा। नाउ द टेस्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 3, एफ डबल डैश 3। अगर आपको 3 पे चेक करना हो तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 20 इंटू आपका मिलेगा 27 और माइनस 60 इंटू 9 और प्लस 30 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से मिलेगा 450 माइनस 50 और प्लस 90, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 90। इसका मतलब जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट पॉइंट x इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। सो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कहेंगे, एट x इज इक्वल टू 3 fx विल बी मिनिमम, fx विल बी मिनिमम एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ टेस्ट नेक्स्ट पॉइंट, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू यानी f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 20 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 10 आएगा, लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब हो गया एट x इज इक्वल टू 1 fx विल बी क्या होगा, मैक्सिमम, fx विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। और इसी के साथ और एक पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं, अगर आपको प्रश्न में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करना हो, मैक्सिमम और मिनिमम मानों को ज्ञात करना हो, तो आप जिस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम पाते हैं उसी पॉइंट को दिए गए फंक्शन में रखने पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहां से आपको कहना हो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, fx को ढूंढेंगे
और किस पर मैक्सिमम 1 पर हुआ, तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 होगा, इससे कैंसिल 0, यानी जो है यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, show that the maximum value of maximum value of 1 upon x power x, 1 upon x के पावर x is e के पावर 1 अपॉन e। ठीक है, ये काम आपको फाइंड आउट करना। चलिए, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्टली we let y is equal to fx, that means let y is equal to 1 upon x के पावर x। ओके, इसी को लिख सकते हैं x के पावर माइनस 1 के पावर x, इसी को लिख सकते हैं x के पावर माइनस x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर लॉग को दोनों पक्षों में लॉग ले लिया जाए तो क्या होगा, वी गेट log y इज इक्वल टू माइनस x log m पावर n। कौन सा फार्मूला लगेगा, log m पावर n इज इक्वल टू log m का फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसका मतलब नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या होगा, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ से कैंसिल होगा। इसका मतलब यहाँ मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और 1 प्लस लॉग एक्स। क्या हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स। और प्रोसेस सेम रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट माइनस वाई 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट log x is equal to 1 since y not equal to 0। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, e के पावर 1 is equal to x, that means x is equal to e, that means क्या मिलेगा, x is equal to e मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 होगा, e के पावर माइनस 1 होगा, यानी x is equal to क्या हो जाएगा, 1 अपान ई होगा। एक पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू 1 अपान ई होगा। इसका मतलब नाउ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कहाँ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है, यानी यहाँ मिला। सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, माइनस हटा दीजिए, फिर से प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपान एक्स प्लस सेकेंड फलन 1 प्लस लॉग एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं और भी, तो फिर आपका जो वैल्यू होगा वो बनेगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हुआ। अब आपको कहना है एट x इक्वल टू 1 अपान ई, एफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट 1 अपान ई। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई अपान एक्स होगा। क्या होगा, y अपान एक्स होगा।
और y का मान आपको मालूम है, यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपको x के मानों पर रखना है। किसके मानों पर रखना है? x के मानों पर रखना है। इसका मतलब ये हो जाएगा f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f y अपान x, या इसी को आप कह सकते हो dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग x, और उसके बाद प्लस y बाई एक्स, प्लस क्या हो जाएगा y बाई एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एट पॉइंट क्या करना है, एट पॉइंट 1 अपान ई, एट पॉइंट 1 अपान ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनस लगेगा बाहर, फर्स्ट फलन सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट का डेरिवेशन माइनस आपका बाहर है, माइनस लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ई एफ डबल डैश ई 1 अपान ई, इसका मान जो मिलेगा अगर आप इस पर मान ज्ञात करें तो यहाँ हो जाना चाहिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स का मान रखिए किस पर, x इज इक्वल टू 1 अपान ई पर, और 1 प्लस लॉग x 1 अपान ई, और y का मान क्या है 1 अपान x के पावर माइनस x अपान क्या होगा x होगा। और आफ्टर सॉल्विंग अगर आप इसको सॉल्व करते हैं या आप पेपर में बैठे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आफ्टर सॉल्विंग या डबल डैश x जो आपका 1 अपान ई मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि पहले ही माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1 अपान ई एफ एक्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, सो मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू क्या है 1 अपान x है, या आपका x इक्वल टू 1 अपान ई है, एट x इज इक्वल टू 1 अपान ई। इसका मतलब 1 अपान ई पावर 1 अपान ई, दैट मीन्स e के पावर 1 अपान ई, दैट इज दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 अपान ई। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व करें, और सॉल्व करने का सेम तरीका है, जिस भी प्रकार का आपका प्रश्न मिले सीधा आप जो है बताए गए तथ्यों के आधार पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है सो दैट साइन पावर p थीटा, साइन पावर p थीटा cos पावर q थीटा अटेन्स ए मैक्सिमम व्हेन कब, जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर पी बाई क्यू। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया आपका फंक्शन है साइन पावर पी थीटा cos पावर क्यू थीटा, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमा को एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा को मिलता है कब, जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर पी बाई क्यू होगा। ठीक है, तो आप फिर वही काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर पी थीटा cos पावर क्यू थीटा। इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट लगेगा, और एफ डैश एक्स नहीं, यहाँ पे थीटा में फंक्शन है, इसका मतलब थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ डैश थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट फलन सेकेंड का डेरिवेटिव
ठीक है, प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट का डेरिवेशन। ओके, अब यहां से अगर आप कॉमन लें, कुछ कॉमन लेना चाहें तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, साइन पावर पी थीटा है और साइन पावर पी माइनस वन थीटा है। आपको मालूम होना चाहिए कि समान पदों की सबसे छोटी घात कॉमन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन के पावर p माइनस वन थीटा कॉमन ले लिया जाए, इसी के साथ साथ कास के पावर q माइनस वन थीटा को कॉमन ले लिया जाए, तो यहां से बचेगा क्या, यहाँ पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं, कास के पावर, यहाँ देखें कास q प्लस वन यहाँ बनेगा, कास q प्लस वन में से कास q माइनस वन निकल गया, बचेगा कास स्क्वायर थीटा p के साथ में माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, p कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर। आप चाहें तो देख सकते हैं साइन पावर p थीटा कॉस पावर q थीटा, यहां से माइनस वन को अपान मिलाया जाए और अपान मिला करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, दैट मीन्स अगले पदों में वितरित किया जा सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करें तो यहां से मिलेगा कि एक कॉस से कॉस कटेगा, कॉस अपान साइन कॉट थीटा बनेगा और माइनस क्यू साइन अपान कॉस टेन थीटा बनेगा। ये आपका हुआ एफ डैश थीटा। सिमिलरिटी प्रोसेस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0। सो ये क्या आपका बनेगा, ये सीधा सीधा आपका y है, तो y p कॉट थीटा माइनस q tan थीटा इज इक्वल टू 0, देन इट इज क्लियर दैट y नॉट इक्वल टू 0, देन वी गेट p कॉट थीटा इज इक्वल टू q tan थीटा। ठीक है, कॉट को अपान टेन लिखा जा सकता है, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p अपान q, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट p अपान q, इट इज इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर p अपान q। वही पॉइंट्स मिला जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा को फाइंड आउट कराना है। ठीक है, नो अब आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डबल डैश थीटा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, यहां से प्रोडक्ट लगना चाहिए और प्रोडक्ट क्या, इसी को y लिख देते हैं, y के साथ प्रोडक्ट लगाते हैं, तो y को पहले कर देते हैं फर्स्ट फलन, ये पूरा का पूरा आपका y है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फलन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट dy बाई डी एक्स और सेकेंड p कॉट थीटा माइनस q tan थीटा। इसका मतलब यहां से माइनस कॉमन लेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक, क्या बना dy बाई डी एक्स, आया p कॉट थीटा, तो आप बताइए tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर p अपान q होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा p अंडर रूट q अपान p, इसी प्रकार q अंडर रूट p अपान q। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस y हो गया और यहाँ हो जाएगा p कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस q सेक स्क्वायर थीटा। इट इज इम्प्लाइज दैट ये आपका टर्म 0 होगा, कैलकुलेट करने के बाद ये 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 होगा और ये 0 तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो आपको बचेगा माइनस y p कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस q सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसलिए एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर p अपान q, जो आपको मान मिलेगा एफ डबल डैश tan इनवर्स
अंडर रूट पी अपॉन क्यू, वो आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि माइनस पहले लगा है और कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, माइनस आते हुए भी पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस सबसे पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। सो एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर पी अपॉन क्यू, एट थीटा विल बी मैक्सिमम, और यही बातें आपको प्रूफ करनी थी। इस प्रकार से आप दिए गए फंक्शन को आसान तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों में एक ही तरीका होना चाहिए। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 करेंगे, और उसके बाद फिर आप वहां से x के विभिन्न मानों को ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद नाउ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करके बारी बारी से उन मानों पर हम जो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो एट दैट पॉइंट मिनिमम, निगेटिव आता है तो एट दैट पॉइंट मैक्सिमम। ओके, नाउ लेट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन, एंड होगा यहाँ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्न को आपको जो है डेरिवेटिव करते समय नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करना पड़ेगा। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या बतानी है वो आपको वैल्यूज ऑफ एक्स ये बताना है। ठीक है, मैक्सिमा कि मिनिमा ये बताना है, एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। इतने पॉइंट्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा उसी मान को दिए गए फंक्शन में रख करके मैक्सिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पर मिनिमा उसी मान को रख करके फंक्शन में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा d2। ये दिया गया। क्या दिया गया? मैक्सिमम वैल्यू दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू सिद्ध करना है कि कितना है, 2 है। तो दोनों प्रश्न आपके लिए आसान है, दोनों प्रश्न आपके लिए आसान है और दोनों प्रश्नों को होमवर्क में रखा जाता है। दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करेंगे तो फिर मैक्सिमा और मिनिमा के हायर डेरिवेटिव का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो मैक्सिमा मिनिमा का थर्ड लेक्चर होगा वो आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कथनों के अनुसार हम दोनों को फाइंड आउट करने के बाद उसका मैक्सिमा और मिनिमा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। दिए गए प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब देने का प्रयास करें।